हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर गाइस। सो गाइस, आज हम ड्राइंग बनाएंगे रेप पे, जो लड़कियों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं इंडिया में, हमारे गर्ल्स, हमारी कंट्री में। तो उसके लिए मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था, लेकिन मैंने कहा एक स्टोरी की तरह बनाना है, इस तरह जैसे पसंद आया वैसा आपको। तो वीडियो एंड तक देखना, ड्राइंग बहुत अच्छा बनाया है। और वीडियो में बीच में कुछ क्लिप्स आएंगे जो आपको रुला देगी, कुछ मूवी के मैंने क्लिप्स और डाले हैं, फ़ोटोज़ डाले हैं, तो स्टोरी की तरह है। आप तो वीडियो एंड तक देखना। चैनल बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगा है, 4 दिन लगे हैं मुझे इसको अभी तक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं। यस, वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, अबॉर्शन करना था। ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है। उसका रेप हुआ है। I'm sorry, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता, ये स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। और हिंदू मुस्लिम, आप करते रहिए अपना काम, एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में। अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चियों के रेप जो करते हैं, उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ, इतनी भीड़ ले जाकर। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना, और उसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं, अगर उसने मुझे हरा दिया इस चीज में, तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनाऊंगा। रजनी, आंखें खोलो। सर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दो। बस। ओके सर। रजनी, सवाल पूछना मेरी मजबूरी है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जानता हूं एक लड़की के लिए ये सारी बातें याद करना और उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। मैं वादा करता हूं खून के आंसू रुलाऊंगा उन्हें। भैया, डॉक्टर से कहो मुझे मार दे, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझको
ये क्या हो गया? ये क्या हो गया रजनी? उस नीच और दरिंदे के नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवाओ। यस सर। खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। एक हफ्ता पहले इसकी शादी की बात चल रही थी। उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया है। सर, मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है, ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे। भगत सिंह भी रोते हैं, वो सुखदेव से कहते हैं किंग को आजादी दिला दी भाई, है वानी रहते हैं। इंसानियत तो सो गई है, भारत माता रो रही है, वो मेरे कान में बोल रही है क्यों इंसान इतना क्रूर बना। हर रोज मेरी बेटी को कोई हैवान कहीं से घूर रहा। सबकी बेटी प्यारी हो, चाहे मेरी हो या तुम्हारी हो। बलात्कारियों को गोली मारो, चाहे कटघरे में दुनिया सारी हो। समय आ गया है कि बच्चियों को परी कथाएं नहीं बल्कि प्रेत कथाएं भी सुनाई जाए। उन्हें घोड़े पे आते हुए राजकुमारों के ख्वाब नहीं बल्कि मासूम। तो सजा को अगर हम कम करते हैं या सजा देने में लेट करते हैं तो हम उसी क्षण 10 अपराध को जन्म देते हैं। ये लड़कियों के साथ होता है, ये बहुत गलत होता है। और क्या कहिएगा सर, उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का जब जिस्म निचोड़ा जाएगा नेता की बेटी का। सब समझ में आएगा वहाँ पे कानून बनाते वाले बैठ के। यहाँ पर आप बताइए कि एक इतना सख्त कानून की जरूरत है देश में लड़कियों के। तुम तितलियों के पर कतर देने वाले राक्षसों से भी रूबरू कराया जाए। उन्हें पालिए मत, तैयार कीजिए इस दानवी समाज का सामना करने के लिए। वो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाने में भी पारंगत हो, कुछ ऐसी तालीम दी जाए। तुम एक बार बलात्कारी को जलाकर तो देखो, तुम्हें मोमबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी लेने दो यार, बस जी लेने दो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। आप नहीं मानेंगे, मैं बैठ रही हूँ सर। आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है। आप गलत बात कर रहे हैं। आपको मैं ये कह रही हूँ, मीडिया का काम है सवाल पूछना। आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 दिन हो गए सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? वैष्णव जन तो कैसे लगा रहे हैं अंधेरी रात में निकली थी जभी तो नोचा था दरिंदों ने। ये घटना दोपहर की थी, अब बताओ क्या करें। और बाप ने लगा ली फांसी वकील का बयान सुनकर। तुम्हारी लड़की ने पहल की थी, अब बताओ क्या करें। का ये बड़ा बयान रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राक्षसी प्रवृत्ति वालों को फांसी पर लटकाया जाएगा। कोई धन भारत सरकार ने तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से बेटियों के साथ तेरी हवा पे दुर्व्यवहार करने वाले तू भागे राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। I love my India. Say no to rape.